ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुगतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग क्या बन रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए ये जो अगस्त का अंतिम काल है बड़ा विचित्र दौर लेकर आ रहा है। ये समय आपके लिए कई मामलों में बहुत जबरदस्त रहेगा यदि आप सद गए और चीज़ों को सही से समझ के कार्य कर लिया, और यदि हल्का सा फिसल गए तो कई मामलों में फंस सकते हो। जिन चीज़ों को आपने कोई गलती नहीं करी, ऐसे योग भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय बनते दिखाई दे रहे हैं। यानी ये समय जो है बड़े विचित्र दौर से गुजरता दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि वालों, शनि प्रधान राशि वालों, आपको समझ लेना चाहिए। देखो, आपकी राशि के दृष्टिकोण से 7.5 का अंतिम दौर चल रहा है और ऐसे में इस समय इस अगस्त के अंतिम काल में कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट आने वाले हैं जो बड़े बड़े लोगों के जीवन में आए हैं और वो भी फंस गए उसके अंदर, उस माया के आवरण में फंस गए, वो भी नहीं निकल पाए। हम आपको इस कार्यक्रम में वो सिद्धांत भी, वो कथानक, वो जो शास्त्र में वर्णित है, वो सब बातें समझाने वाले हैं और कैसे किस्मत को जगाने के रास्ते आप जगा सकते हैं वो भी समझें। ग्रह योग के दृष्टिकोण से समझें। इस वक्त शनि मंगल का टकराव, सूर्य केतु एक साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो खासतौर पर जिस जगह बैठे हैं वो एक अननेसेसरी, एक नया आपके मनोमस्तिष्क को परिवर्तन करने की तरफ ले जा रहे हैं। सामने वाले आपसे भय खाते दिखाई दे रहे हैं इन दिनों कि भाई इसके साथ दिया तो कहीं ना कहीं हमको ही ना खा जाए, ऐसी स्थिति बना सकते हैं। गलत आवरण आपके तरफ बनता दिखाई दे रहा है लोगों का। साथ साथ महालक्ष्मी योग भी बनकर तैयार हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जो प्रबल विजय का योग बनता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। प्रबल, जी हाँ, प्रबल विजय। जितना खतरनाक स्थिति उतना बढ़िया विजय देने के योग भी ये समय आपके लिए बनाता दिखाई दे रहा है। क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। कुछ बहुत ज़्यादा उठापटक नहीं करना है, कोई बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, कोई बहुत बड़ा फिनोमिना नहीं है। केवल सिद्धांत, समय की चाल को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है और वही हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख बृहस्पतिवार की त्रयोदशी तिथि उस दिन विद्यमान है और ग्रहों के दृष्टिकोण से देखें तो इस दिन चंद्रमा स्वग्रही होकर आपकी राशि में जहां विराजमान हो गए, थोड़ा सा आपके लिए फंसाने के योग बना रहे हैं। इसी दिन इसी भाव में शुक्र भी पदार्पण कर चुके हैं, बुध पहले से विराजमान है और ये सारों की जो चंडाल चौकड़ी यहाँ पे जो घटती हो गई है, चंडाल चौकड़ी का वर्ड उपयोग कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, वैसे तो है तो शुभ ग्रह, लेकिन जिस जगह बैठ गए हैं विजय तो देंगे, लेकिन आप जो है वो बने बनाए काम में लात मार के आ जाएंगे चीज़ों को, और बने बनाए काम को जो मेवा मिलना था, जो सारा जूस निकलना था, मेहनत हो चुकी है, उसको कहीं खराब मत कर देना भाई। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करो। महालक्ष्मी योग बना रहे हैं ये सब ग्रह, और ये ग्रह महालक्ष्मी योग जो बनाकर दे रहे हैं किस्मत से लाए हैं, लेकिन आप अपने अहंकार के कारण से, अपनी थोड़ी सी जल्दबाजी के कारण से ये समस्त चीज़ों, सूर्य ने आपके लिए थोड़ा सा समस्या उत्पन्न करके केतु के साथ राहु आपके लग्न में जो बैठे हैं ना, वो कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहे हैं। इसका उपाय लगातार करने की ज़रूरत है आपको। भद्रा है इस दिन, नए कार्य मत कीजिएगा इस दिन, ध्यान रखिएगा। लगातार राहु का उपचार आपको करना पड़ेगा, राहु के मंत्र का जप लगातार करना पड़ेगा, नहीं तो भ्रम की स्थिति के कारण से समझ में आएगा नहीं क्या कारण हो रहा है। ये भ्रम है जो अननेसेसरी, आपको कुछ ना है, कुछ नहीं, नेगेटिव नहीं है, भ्रम जो है वो आपको चीज़ों को सही रूप से समझने नहीं दे रहा है। राहु के मंत्र का नित्य प्रति जप करें। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं से राहवे नमः, इस मंत्र का जप करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त ध्यान रखिएगा, हमने इस मंत्र का एक ऑडियो बना दिया है जो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा वर्णन उपस्थित है और उस मंत्र का नित्यपति जप कर कर उसको सुन भी लेंगे। 108 बार हमने उसका चांट बनाया है, उसको सुन लीजिए। वो एक ऐसा एम्बिगेंस आपके चारों तरफ क्रिएट कर देगा, ऐसा वातावरण ओरा इकट्ठा कर देगा कि जो सौरमंडल में उसका प्रभाव, ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से दूर करने का रास्ता बना देगा। नहीं तो लाखों रुपए खर्च करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। ये मंत्र शास्त्र में जो वर्णित है भावना प्रधान है, भावना प्रधान है, पॉजिटिव भावना के साथ रिकॉर्ड किया गया है। तो उसके भावना के साथ साथ संकल्प के साथ आप भी यदि उसका सुनेंगे, श्रवण करेंगे और आप भी करेंगे, मंत्र जप करेंगे, तो उसका प्रभाव बहुत जल्दी से आपके लिए सुंदर होने के योग बनते दिखाई देंगे। तो सुंदर रूप से समझ कर कार्य करने का प्रयास कीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। यही उपाय है, यही समझ लीजिए तो अच्छा रहेगा। 22 तारीख शुक्रवार का अवसर
चतुर्दशी तिथि है, अघोर चौदस का योग है और साथ साथ शरद ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन होने की सूचना पंचांग दे रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है, अच्छा होगा थोड़ा चावल का दान कर लें, अच्छा होगा महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लें, हो सके तो दूध के द्वारा भगवान शंकर को इस मंत्र का जप करते हुए अभिषेक करने से आपके लिए अघोर चौदस के दिन भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा और आपके ग्रहों का जो नेगेटिव प्रभाव हो रहा है वो भावी कर्म के अनुसार से जो बना है वो भावी मेट देंगे। त्रिपुरारी कहा गया ना, तुलसी बाबा ने कहा भाभी मेट सके त्रिपुरारी वही मेट सकते हैं, तो उनका शरणागति प्राप्त करें तो अच्छा रहेगा। 23 तारीख शनिवार का अवसर, अमावस्या का योग, शनिचरी अमावस्या का योग बन गया है और शनि आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो इस वक्त तो अंतिम दौर में चल रहे हैं 7.5 के और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया खेल हर रोज रचने की रास्ता बनाते रहते हैं। वक्री हो गए हैं, मंगल के साथ सामने बैठकर अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल के साथ कहीं ना कहीं द्वंद्व कर रहे हैं और ये द्वंद्व आपके जीवन में जो चल रहा है वो बनी बनाई जो चीज़ों को उल्टे करते दिखाई दे रहा है। तो शनि को मनाइए साहब, शनि को मनाना बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी का पाठ करें, अघोर शनि जयंती, शनि अमावस्या है इस दिन, अमावस्या के साथ योग बन रहा है और इस समय में यदि मंत्र जप या कोई भी प्रयोग करेंगे तो 100 गुना अधिक उसका लाभ मिल जाता है। ये सैद्धांतिक तौर पर समझ लेना चाहिए आपको। आप लगे अंगूठियाँ पहनने में, आप लगे हैं पता नहीं कौन कौन से उपाय करने में, खर्चे करने में, सीधा सा मंत्र जप कीजिए, शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। शनि स्तोत्र हमारे इस चैनल पर अब अवेलेबल हो गया है और आप हमारे लिंक्स में जाकर शनि स्तोत्र का नित्य प्रति कम से कम एक बार, वैसे तो हमने 108 बार का पूरा उसको रिपीट करके चांट बनाया है, आप उसका नित्य प्रति 1 बार 2 बार 5 बार जितना करेंगे ना तो कुछ दिन में याद हो जाएगा, फिर देखिएगा कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं। तो अवश्य इन मंत्रों का चमत्कार आपके जीवन में लाभ देने की योग बनाता दिखाई दे रहा है। नई हिम्मत आपके लिए उदय होती दिखाई दे रही है। ग्रह परिवर्तन की तरफ चले गए हैं, स्वास्थ्य के मामले में भी कई मामलों में परिवर्तन का योग अवश्य बनता दिखाई देगा आपको। 24 तारीख रविवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि विद्यमान है और ये तिथि बहुत विशेष, ये तिथि ऐसी है, ये समय ऐसा है कि जो आपको बहुत सारी चीज़ों से रक्षा कवच देने वाला योग बना के लाया है। क्या है वो भी हमको बताते हैं, ग्रह नक्षत्रों का खेल क्या है वो भी समझ लीजिए। ये एक नई एनर्जी आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को आपको पहले विचार में, आपके विचार में आती दिखाई देंगी। क्लियर वॉइस जिसको कहा जाता है ना, इंट्यूशन, वो पूर्वाभास, ये आपको योग बनता दिखाई दे रहा है कि जो आपको खासतौर पर पूर्वाभास होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में थोड़ा मन को बल देते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। रविवार का दिवस है, कोशिश करें गायत्री का जप करें। जितने आध्यात्मिक होंगे उतना ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा और जितने नास्तिक होंगे उतना ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं मिलेगा। धार्मिकता तो उदय करने का प्रयास करें, सरलता जीवन में लाने का प्रयास करें। वैसे तो ज्योतिष में जो सुन रहा होता है वैसे ही वो सरल व्यक्ति होता है, आपके लिए नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो नास्तिक हैं, जो अपने रागों में कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए हम नास्तिक का बात नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि नास्तिकता कहीं ना कहीं आ जाती है, लोग वेगली कह देते हैं अरे कुछ नहीं, अरे बहुत कुछ है, नेगेटिव नहीं। सुन लो आज इस वाले वीडियो को, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हम लोग जो जिस सिद्धांत से आज जो बातें आपके समक्ष रखने वाले हैं, शाम का टाइम, रविवार का शाम का टाइम बहुत चमत्कारी है। उस समय दिखाई देंगे चांद, और यदि उस चांद को आपने देख लिया, लाख कलंक से आप बच जाओगे। कृष्ण नहीं देख पाए थे वो चांद को, तो कलंक लग गया था। कहा जाता है दूज का चांद जो देख लेता है, इसलिए भारतीय संस्कृति में दूज के चांद को देखकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर गौ पूजन करने की परंपरा बनी कि किसी ना किसी प्रकार से दूज का चांद दिखेगा तो चौथ के चांद का कलंक नहीं लगेगा। कृष्ण पर लग गया चौथ के चांद का कलंक, कथाशास्त्र में वर्णित है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये चांद जो है वो आज का चांद थोड़ी देर के लिए निकलेगा, निकल तो सुबह ही जाएगा लेकिन दिखेगा शाम को। एक बार अभी किसी ने, आजकल व्यक्ति होते हैं, किसी ने कहा व्यक्ति से कि चांद कहाँ से निकलता है। आज का मॉडर्न बच्चा बोला जी चांद तो निकलता तो है, आजकल चांद जो है वेस्ट से निकल जाता है। अरे चांद तो निकलता भैया सिद्धांतिक तौर पे एक जैसे। ये बच्चों को ये भी आज की तारीख में समस्या हो जाती है ना, अध्यात्म पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पड़ेगा। निकलेगा तो चांद सुबह सूर्य के साथ ही, लेकिन दिखेगा शाम को, क्योंकि वो साउथ के अंदर, जो विशेषतौर वेस्ट के अंदर दिखाई देगा, थोड़ी देर के लिए बाल के बराबर बड़ा सुंदर चांद दिखाई देगा। और जिसने वो चांद देख लिया और उसके बाद माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद दे लिया, गाय के निमित्त थोड़ा पूजन कर लिया, उसके वारे न्यारे, उसकी समस्त प्रकार से एक रक्षा कवच आज का चांद देने के सुंदर योग बना देगा। सिद्धांत बताएंगे अभी आपको, समझ लीजिएगा, लेकिन ये कर जरूर लीजिएगा। 25 तारीख सोमवार का दिन द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। ये परिवर्तन थोड़ा सा आपको इमोशनल टॉर्चर देने वाला है। दुनिया के थपेड़ों को खाते हुए आप कहेंगे भैया सन्यासी ले लूँ, ऐसा मनोमस्तिष्क 2-3 दिन आपके विचारों में थपेड़े खाता रहेगा।
ऐसा नहीं है, संसार ऐसे चलता रहेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, विश्वास जगाएं। ये संसार ऐसे ही है, निर्मोही संसार है, वो सब स्वार्थी संसार है, ये ऐसे चलता आ रहा है। इन फालतू बातों में, फिलॉसफी में ना फंसे तो अच्छा रहेगा। मन को बल देने का आपको प्रयास करना चाहिए। शनि मंगल का टकराव चल रहा है, हनुमान जी की रक्षा से, हनुमान जी की कृपा से आप सब पूर्व से अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। 26 तारीख मंगलवार का दिवस, तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन चतुर्थी का आगमन हो जाएगा, तो उसके कारण से वराह जयंती का योग बन रहा है, साथ साथ अंगारक चतुर्थी मंगल का जन्मदिवस का योग बन रहा है और कई विश्व के भागों में गणेश चतुर्थी का योग भी बन रहा है। क्योंकि मध्याह्न व्यापनी चतुर्थी लेने का नियम शास्त्र में बताया गया है, तो बहुत सारे विश्व के कोनों में मध्याह्न व्यापनी चतुर्थी इसी दिन रहेगी, महाचतुर्थी का योग बन जाएगा। मंगलवार के दिन गणेश चतुर्थी जब पड़ जाती है तो महाचतुर्थी जो आती है बहुत शुभ हो जाती है। मध्याह्न व्यापनी जहाँ जहाँ रहेगी उस दिन गणेश चतुर्थी का योग भी बनता दिखाई देगा। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस चतुर्थी के दिन बहुत सुंदर कार्य किया है, गणेश यज्ञ, वराह भगवान विष्णु का नारायण यज्ञ, और साथ साथ हमने आश्रम पर बहुत सारे और भी कार्यक्रम रखे, सुंदरकांड का पाठ रखा है। हनुमान जी को, गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएंगे, उनका पूजन करेंगे, भंडारा रखेंगे, सुंदरकांड का पाठ रखेंगे, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ किया जाएगा। तो आप सब इस सुंदर यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सादर आमंत्रित हैं। आइए एक साथ बैठें, भगवान का स्तवन करें और अपने समय को जल्दी से जल्दी शुभ की तरफ लगाने का प्रयास करें। ये समय बहुत विचित्र है और इस दिन का चांद जिन क्षेत्रों में गणेश चतुर्थी रहेगी कलंकित रहेगा। कृष्ण ने देखा था कलंक से वो भी ना बच पाए, और जिसने देखा क्या था कारण वो भी हम आपको बताने वाले हैं। उसका उपयोग ग्रहों के नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो समय है वो कहीं ना कहीं इमोशनल टॉर्चर आपको पड़ता दिखाई दे रहा है। अपने आप को संयमित रहते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। हनुमान जी का पाठ करना आपके लिए संपूर्ण रूप से कल्याणकारी रहेगा। तो ऐसे में मंगल आपका इन दिनों थोड़ा कमज़ोर चल रहा है। अंगारक चतुर्थी के दिन ये योग जो बन रहा है इसको खाली मत जाने दीजिएगा। महाचतुर्थी का योग बन रहा है इस समय में, संपूर्ण रूप से मंगल को ताकत देने के लिए, मंगल के नेगेटिव नहीं तो मंगल शनि दोनों लठ लेकर एक साथ बैठे हुए हैं लड़ने के लिए, आपको उसमें खींचे चले जा रहे हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 27 तारीख बुधवार का अवसर चतुर्थी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से राजयोग बनकर तैयार हो रहा है। ये राजयोग उनको लाभ देगा जो गणेश जी का आशीर्वाद दे लेंगे। गणेश चतुर्थी का योग भारत में इस दिन बनता दिखाई दे रहा है, तो इस दिन गणेश जी का सुंदर स्तवन करके लाभ देने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। गणेश चतुर्थी चमत्कारी है। क्या है प्रभाव वो भी जान लीजिए। भारतीय संस्कृति में हर रोज एक नया त्योहार होता है और उन कथाओं के पीछे पीछे, उन अवतारों के पीछे पीछे बड़े रहस्य की बातें छुपी हुई होती हैं, हमारे जीवन पे जो बड़ा व्यापक प्रभाव डालती हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान गणेश के प्रादुर्भाव के साथ साथ समस्त संसार में उनको आशीर्वाद मिला कि जीवन के विघ्नों को दूर करने के लिए, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए गणेश जी सबसे पहले प्रथम पूज्य माने गए और प्रथम पूज्य के साथ साथ उनकी जो ख्याति थी पूरे संसार में फैली। और कहा जाता है कि गणेश जी की जो आकृति थी जिस प्रकार की, उसको देखकर चंद्रमा एक बार उनका उपहास करने के लिए उद्धृत हुए। चंद्रमा उनके स्वरूप को देखकर जब हंसे तो कहा जाता है चंद्रमा को कलंक लगा। श्री गणेश के श्राप का उनको भागी बनना पड़ा और गणेश जी के श्राप से कहा गया कि चंद्रमा अपने सौंदर्य पर जो लेकर जो इतराते हैं उनका जो भी दर्शन करेगा उन पर कलंक लगना भी आवश्यक हो गया। उस दिन से कहा जाता है कि चंद्रमा को ऐसा श्राप लगा कि बिल्कुल आज के बाद जो तुम्हारा दर्शन करेगा, तुमको अपने स्वरूप के ऊपर इतना अभिमान है कि जिसके कारण से तुम बड़े सुंदर लगते हो कि तुम्हारे में कलंक रहेगा, जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा उस पर भी कलंक लगने के योग बनेंगे। तब कहा जाता है चंद्रमा बड़े शोक भाव से भगवान के समक्ष उपस्थित हुए, बड़ी क्षमा मांगी। तब जाकर श्री गणेश ने उस पूरे जीवन पर्यंत के कलंक को, श्राप को केवल एक दिन पर बांध दिया। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी जिस दिन होती है, गणेश जी का जन्मोत्सव जिस दिन होता है, जिस दिन ये घटना घटी थी उसी दिन तक के लिए कुछ देर के लिए चंद्रमा बाहर निकलते हैं शाम के समय पर थोड़ी देर के लिए, और वो बड़े सुंदर चंद्रमा होते हैं उस दिन जब निकलते हैं। उनकी आभा बड़ी दिव्य होती है, लेकिन वो आभा ऐसी होती है कि उस दिन जिसकी नजर चंद्रमा पर पड़ गई उनके जीवन में वो कलंक लगना निश्चय हो जाता है कि वो कलंक लगेगा ही लगेगा। और जो उनका दर्शन कर लेता है तो उस दिन भगवान कृष्ण तक ने एक बार उस चंद्र के दर्शन कर लिए थे। चौथ के चांद
चौथ के चांद का दर्शन कहा जाता है कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रामायण के अंदर भी इस भाव को रखा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं इस बात को मानते हैं कि चौथ के चांद को नहीं दर्शन करते हैं, चौथ के चांद को दर्शन कर लेने से कलंक लग जाता है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन गलती से मत्थे लग गया चंद्रमा। हम घर से बाहर निकलते हैं, कई बार सामने देखते हैं चंद्रमा निकले हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं और ध्यान रहा नहीं, चतुर्थी है तो जिस दिन, और निश्चित मान लीजिए कलंक लगना निश्चित हो गया। भगवान कृष्ण ने भी गलती से चंद्रमा के उस दिन दर्शन एक बार कर लिए। कहा जाता है कि उनके ऊपर भी कलंक लगा सम्यंतक मणि चुराने का। कहा जाता है कथा के दृष्टिकोण से द्वारकापुरी में सत्राजीत नाम का एक उनका भाई था और वो साधना करता था, नित्यपति भगवान सूर्य की उपासना करता था। भगवान सूर्य की उपासना कर कर भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और वो सम्यंतक मणि भगवान से प्राप्त करी। और कहा जाता है उस मणि का इतना प्रादुर्भाव था, इतना चमत्कार था कि वो नित्यपति स्वर्ण को देती थी और उस स्वर्ण को जिस प्रकार से प्राप्त होता था, जिसके पास भी वो मणि रहेगी वो स्वर्ण ही स्वर्ण में खेलता था। तो वो नित्यपति इस भाव को रखता था। लोगों ने कहा सत्राजीत को कि ये मणि तेरे लायक नहीं है, तुमको भगवान कृष्ण को दे देनी चाहिए, जिससे समाज के सुंदर कार्य हो सके, समाज में सुंदर लोगों की सहायता हो सके। लेकिन सत्राजीत अभिमान ग्रसित था। तो सत्राजीत ने उस जब सम्यंतक मणि को भगवान सूर्य से प्राप्त कर लिया तो कहा जाता है कि वो 8 पैर सोने को का निर्माण करती थी। लोगों ने कहा भगवान कृष्ण को ये मणि दे देनी चाहिए, तेरे लायक नहीं है। लेकिन वो अभिमान ग्रसित था, साधना से प्राप्त करी हुई उस निधि को कैसे किसी और को दे दे। उसने वो मणि जो थी अपने भाई प्रसेन एक दिन वो मणि पहनकर जंगल में चला गया। और जब वो प्रसेन जंगल में चला गया तो कहा जाता है कि वहां उसका युद्ध जामवंत से हुआ। जामवंत से युद्ध होने के बाद प्रसेन को जामवंत ने मार दिया। और जामवंत ने जब प्रसेन को मार दिया तो सत्राजीत वहाँ पहले से ही इस बात से भाव था उसको कि भगवान कृष्ण इस मणि को प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि भगवान की कोई इच्छा नहीं थी। वो समाज की बात कर रहे थे। समाज में बहुत सारे लोगों ने इस बात को रखा था कि सत्राजीत ये मणि तेरे स्वरूप के अनुसार से नहीं है, इसको भगवान कृष्ण के पास ही होनी चाहिए। इस भाव को मन में रखकर, क्योंकि वो देव योग से घटना घट चुकी थी कि भगवान ने चंद्र का दर्शन कर लिया था, कलंक उन पर लगना था और वो कलंक लग गया। सब पूरे राज्य के अंदर इस बात को सत्राजीत ने आक्षेप किया भगवान, क्योंकि भगवान ने चुरा ली मेरी मणि। तो कहा जाता है कि भगवान इस आरोप से मुक्त होने के लिए जिस प्रकार से उनके चरणों को देखते हुए, प्रसेन के चरणों को देखते हुए जंगल में गए। जंगल में जाके देखा कि वो चरण जो है एक गुफा की तरफ जा रहे हैं और उस गुफा से एक प्रकाश सा बाहर निकल रहा है। भगवान ने जाके देखा कि उस प्रकाश के मणि से भालू के रीछ के कुछ बच्चे खेल रहे हैं। और जब रीछ के बच्चे खेल रहे हैं तो भगवान ने उसको प्राप्त की। तो वहां जामवंत पीछे आए और जामवंत जब आए तो भगवान के साथ उनका युद्ध हुआ। इससे पहले पूर्व में कथा आती है शास्त्र के दृष्टिकोण से। जामवंत कौन है? जो भगवान राम के समय थे। भगवान राम जब इस धरा से गए तो अपने साथ जितने भी अनुयायी थे, जितने भी उनके भक्त थे, सबको ले गए। जामवंत भी उनके एक भक्त थे, लेकिन वो भगवान के साथ नहीं गए। कहा जाता है इस संसार में कोई भी एक मनुष्य जब तक मन में रहे तब तक इसे निवृत्ति मोक्ष नहीं हो सकता। भगवान के साथ जाने का मतलब मोक्ष को प्राप्त करना था। जामवंत के मन में इच्छा थी कि कहीं ना कहीं भगवान के समक्ष रखी थी कि भगवान के साथ वो अपने शौर्य को प्रदर्शन करने के लिए युद्ध करना चाहते थे। तो भगवान ने कहा एक तो जामवंत जी आप बहुत बूढ़े हैं, फिर आपने हमारी सहायता करी है, तो हम आपके साथ तो इस जन्म में तो युद्ध कर नहीं सकते। तो इसी कारण से कहा जाता है कि वो इतने लाख वर्ष इसी धरा पे रहे। और जब फिर भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ तब भगवान कृष्ण के साथ उनका युद्ध हुआ। और युद्ध में 21 दिन तक लगातार युद्ध होने के बाद वो युद्ध में कहा जाता है कि जामवंत हारे। और वहां से भगवान ने मणि भी प्राप्त करी और जामवती को भी प्राप्त किया और उन दोनों को लेकर पुनः द्वारका पधारे और वो सत्राजीत को वापस करी और पूरी कथा सुनाई। कहा जाता है इस कथा को सुन लेने से वो जो कलंक होता है वो नहीं लगता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखें। इसके साथ एक और बात बता देते हैं हम आपको, इस कथा के साथ साथ समझ लेनी चाहिए कि इससे पहले जो दूज का चांद निकलता है, जो इसी मास में शुक्ल पक्ष का आरंभ जब होता है उस दिन दूज के दिन भी चांद निकलता है। कहा जाता है इसीलिए भारतीय संस्कृति में परंपरा बनी कि दूज का चांद अवश्य देखना चाहिए। जो दूज का चांद को देखकर माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेता है, गौ पूजन करता है,
उसके जीवन में कभी कोई कलंक नहीं लगता। तो इससे पहले भाद्रपद मास में जो चांद दूज को दिखाई देगा, यदि उसका भी दर्शन शाम के समय कर लेंगे तो फिर गलती से यदि चंद्रमा चौथ का चांद आपके माथे लग भी गया तब भी उसका कलंक आपके मनोमस्तिष्क को परेशान नहीं करेगा। आपकी कीर्ति पर कलंकित नहीं करने का आरोप, जो कलंक करने का आरोप लगता है, वो नहीं लगेगा। ये शास्त्र में अद्भुत चीज है, ये नहीं कि एक चीज का रास्ता नहीं है। तो आप समझे, इन वर्ण कथाओं के माध्यम से हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उनको भी। अब इस बात को एक और समझें, ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहां महत्वपूर्ण बात आती है कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से अब ये तो कर्म के अनुसार से भाग्य बन गया ना। आपकी जन्मपत्री में तो कहीं नहीं लिखा था कि आप इस प्रकार का दर्शन कर लोगे फिर आपका कलंक लग जाएगा जीवन में। ये तो आपके जीवन में कर्म के द्वारा किया गया प्रभाव आपके जीवन में उपस्थित होता है। यानी आपकी जन्मपत्री के अलावा जन्मपत्री जो बनी वो तो आपके पूर्व अर्जित कर्मा के अनुसार से आपके जन्म के समय का एक चार्ट बनकर आया, लेकिन उसके बाद जितना आप आगे चलते जाएंगे तो आपके जीवन के घटनाक्रम जिस प्रकार से चल रहे हैं, जैसा आप कर्म कर रहे हैं, उसके अनुसार से आपके भाग्य बन रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बारे में एक प्रश्न भी कर लेते हैं कई बार। ये समझने की आवश्यकता है कि क्या हम पूर्व अर्जित कर्मों के अनुसार से ही जीवन को आगे व्यतीत करते हैं? नहीं भाई, आप उसके साथ साथ अपने प्रत्यक्ष कर्म के द्वारा भी अपने पूर्व अर्जित कर्मों को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। दुष्कर्मों को घटा सकते हैं पुण्यों के द्वारा। जो आप यज्ञ इत्यादि, दान इत्यादि, पुण्य इत्यादि, उपाय इत्यादि विभिन्न प्रकार से करते हैं, वो यही तो है। इसी के द्वारा तो पूर्व जन्म में, पूर्व समय में किए गए दुष्कर्मों का प्रायश्चित कर कर उसका घटन किया जाता है, उसको हटाया जाता है। तो यानी जो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, ये भाव जो रखा गया है, यानी अब जो कर्म हो गया, मनसा वाचा कर्म, 3 प्रकार के कर्म शास्त्र में वर्णित है, उनको हो जाने से जीवन में जो प्रभाव उसका उत्पन्न होता है उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, इस घटना के माध्यम से केवल घटना मत समझें, केवल एक कथा को ना समझें, इसका सारांश को समझने की आवश्यकता है कि क्या प्रभाव आपके जीवन में ग्रहों का पड़ रहा है। तो आप किसी भी प्रकार से यदि कोई गलती हो भी गई तो उसका प्रायश्चित करने के विभिन्न मार्ग शास्त्र में जगह जगह वर्णित किए गए हैं। तो इस कथा के माध्यम से हम समझें। तो इस दिन भगवान का स्तवन करें, श्री गणेश का स्तवन करें। अब जो कर्म हो गया, चंद्रमा के द्वारा भी तो गलत कर्म हुआ, वो चाहते तो नहीं थे, लेकिन क्या हुआ, सामने एक ऐसी स्थिति बनकर आ गई, भगवान शंकर के पुत्र के ऊपर हाथी का चिन्ह लग गया। तो कोई भी व्यक्ति जब कुछ ऐसी प्रकार से एक अजीब चीज देखता है तो उपहास उठाने का एक स्वाभाविक प्रयास करता है। वो उपहास का जो उपहास यानी हास मजाक करने का कितना दुष्प्रभाव हुआ कि चंद्रमा पर जीवन पर्यंत का कलंक लग गया। लेकिन फिर उन्होंने पश्चाताप किया, भगवान के समक्ष क्षमा मांगी। तो उस क्षमा मांग के 365 दिन पूरे जीवन का कलंक हटाकर केवल 2 आधे घंटे के लिए उस कलंक को बांध दिया गया। चल, इतनी देर के लिए तेरे को प्रायश्चित इतनी देर तो करना ही पड़ेगा, इतना तूने जो किया। तो यानी जिस प्रकार के भी ये कर्म करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम समझें कि हमारी गलत हुआ, उसको ठीक करने का मार्ग अवश्य बनाने का प्रयास करें। इन कथाओं के माध्यम से ज्योतिष के साथ हम कई बार एक कथा सुनाते हैं, तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि इन सब का महत्व ज्योतिष के साथ है। ज्योतिष बिना पुराण के अनुसार से नहीं समझी जा सकती। ज्योतिष केवल ग्रहों का खेल नहीं है। ग्रहों को जानने के साथ साथ उनके द्वारा किए गए जो प्रभाव हैं, अच्छे या बुरे, बुरे हैं तो उनको निष्क्रिय कैसे करना है, उनका जो माध्य निकलना है, रास्ता निकलना है, वो इन जो वैदिक शास्त्र हैं उनके अनुसार ही निकलना है। तो हमने इस बात को आपके समक्ष इसी कार्यक्रम में इसलिए रखने का सोचा कि आपको पूरा सार समझाने का प्रयास, छोटे रूप में नहीं समझ सकते हैं तो आप किसी प्रकार की भी जीवन में चिंता करना छोड़ें। सबसे पहले तो अरे कुछ ये प्रभाव हो गया, बहुत सारे लोग से पकड़ के बैठ जाते हैं कि मेरी तो 7.5 चल रही है, मेरा तो ये चल रहा है, मेरा तो वो चल रहा है। अरे चलना है तो चलने दीजिए ना, उसका हम ठीक करने का रास्ता भगवान की प्रार्थना से, उन उपायों से सही मार्ग पर चलकर प्राप्त करने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग बड़े विचित्र होते हैं, लाखों रुपए खर्च करने को तैयार है कि मैं इसको कर देता हूं, ऐसा कर देता हूं, ये पंडित जी मेरे लिए ये जब कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। क्या? अरे आपके स्वयं करने से होने वाला है। मैं ये पहन लेता हूं, कोई अंगूठी पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कर्म मन से सोचने से, कर्म को सही मार्ग पे करने से तब जाकर कष्टों से निवृत्ति का मार्ग बनेगा। इसको सैद्धांतिक तौर पर आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। आपका स्वयं का समर्पण चाहिए, तब जाकर भगवान की कृपा आपके जीवन में प्राप्त होगी। तो ये सुंदर रूप से गणेश जी का जो जन्म की कथा है ये बड़ी अद्भुत है, और हमने इस दिन विशेष तौर पर भगवान की प्रार्थना करने के लिए आश्रम में बड़े विशेष कार्यक्रम रखे हैं। आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। इस बार पंचांग के दृष्टिकोण से बड़ा एक और योग बन रहा है कि जो गणेश चतुर्थी के दिन योग बन रहा है, कई क्षेत्रों के अनुसार क्षेत्रवाद रहेगा इसमें। जिन जिन क्षेत्रों में जैसे चतुर्थी 2 दिन की पड़ रही है इस बार,
अब पूरे विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जहां मध्यकालीन चतुर्थी जिस समय पर आ रही है, जैसे यदि हम बहुत सारे विदेश में देखें, भारत से आगे जाके देखेंगे तो वो मंगलवार के दिन ही चतुर्थी का योग पड़ रहा है जो वहाँ रहेगा, तो वहाँ महाचतुर्थी का योग बन गया, यानी गणेश चतुर्थी के दिन मंगलवार के दिन रहेगी तो महाचतुर्थी का योग बन जाएगा। तो ऐसे में मध्याह्न व्यापनी दोपहर के समय जहाँ चतुर्थी जिस समय पड़ रही है वहाँ गणेश चतुर्थी मानी जाएगी। और कलंग जो चौथ है वो भी पत्थर चौथ जो है वो उसी दिन बनेगी। इसका एक नाम पत्थर चौथ भी है। पत्थर चौथ का मतलब होता है, पुराने जमाने की व्यवस्था बना दी गई थी कि भाई चांद को नहीं देखना है तो पत्थर बाजार में लोग घर से रखते बाहर मार देते थे कि भाई कोई निकलेगा ही नहीं बाहर किसी कारण से। वो कल्याण के लिए था, पत्थर मारने की परंपरा ये नहीं थी। वो पत्थर इसलिए चढ़ा दिए जाते थे कि भाई कोई निकले, गलती से किसी का जो डायरेक्ट कनेक्ट जो है वो चंद्रमा के साथ हो जाए तो फिर वो कलंक ना लगे उसको। तो उससे बचने के लिए एक परंपरा इस प्रकार से कुछ देसी जगहों में चल गई, लेकिन शास्त्र में इसको इस प्रकार से प्रमाणित नहीं किया गया है। वो पत्थर चौथ के नाम से भी प्रचलित हो गया है वो चौथ जो है। तो वो मंगलवार को, जिन क्षेत्रों में मध्याह्न वापनी चतुर्थी रहेगी मंगलवार के दिन, तो उस दिन वहाँ पर वो चतुर्थी मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। और जिन जिन क्षेत्रों में रहेगी तो मंगलवार के साथ साथ बुधवार के दिन है तो वो बुधवार के दिन चतुर्थी मना रहे हैं। और इस प्रकार से आप इस कथा का श्रेय महत्व समझते हुए अपने जीवन में शुभ लेने का प्रयास करें। कुंभ राशि वालों, गणेश जी का सुंदर स्तवन करने का दिवस है और इस दिन भगवान गणेश के साथ साथ सुंदर रूप से भगवान की आराधना करके रिद्धि सिद्धि प्राप्ति करने का योग बनाएं तो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। समस्त सिद्धांत हमने आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास किया। 28 तारीख बृहस्पतिवार के दिन ग्रह क्या कह रहे हैं वो भी जान लीजिए। तो विशेष तौर पर कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन जो योग आपके लिए बने हुए हैं कई मामलों में लाभ के योग है। सरलता आपके लिए बहुत बढ़िया एक वरदान साबित हो रही है और जितनी सरलता से आप चीज़ों को समझ लेंगे और उनको पूर्ण करने का रास्ता बनाएंगे, ये ग्रह आपकी इनडायरेक्ट सपोर्ट करने की तरफ इस वक्त जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी शनि महाराज का 7.5 का अंतिम दौर है तो उनको लगातार बनाए रखने के लिए आपको कार्य करते रहना चाहिए। ऋषि पंचमी के दिन कहा जाता है कि ऋषियों का पूजन किया जाना, जिनकी हम संतान हैं, जो सप्त ऋषि हैं जो आज भी आकाश में विद्यमान हैं, उनके नाम से वो जो सितारे वहाँ उपस्थित हैं उनका हमें पूजन करना चाहिए। वो उनके लोक हैं। और अत्रि इत्यादि, भारद्वाज अत्रि, वशिष्ठ इत्यादि जो समस्त कश्यप इत्यादि ऋषियों का पूजन करने की परंपरा, उनका तर्पण करने की परंपरा, ऋषि तर्पण करने की जो परंपरा है उस दिन अवश्य किए जाना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए अपने द्वारा। रवि योग है, नए कार्यों को आरंभ करने के दिन अच्छा दिखाई देता है। 29 तारीख शुक्रवार, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कन्या, इस दिन षष्ठी तिथि विद्यमान है, सूर्य षष्ठी है, साथ साथ बलदाऊ छठ है। ग्रहों का जो ग्राफ है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से 75% तो फेवर में दिखाई दे ही रहा है और ये 75% आपको लाभ देने के लिए बहुत है, आगे बढ़ाने की स्थितियों को ठीक करने के लिए बहुत दिखाई देता है। लेकिन शांति के साथ काम करने की ज़रूरत है। जैसा हमने कहा था कार्यक्रम के आरंभ में, राहु महाराज इन दिनों थोड़े से आपके लिए कहीं ना कहीं भ्रमित करने का योग बना रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, कई बार हम सरल हो जाते हैं तो इतने सरल हो जाते हैं, कोई हमारी जेब भी काट रहा है तब भी कहते हैं तो भैया काट ले। ऐसा मत करना, इतने सरल होने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर तो वो एक थप्पड़ मारेगा, दूसरा थप्पड़ ही मार देगा। पूर्वाभास होने की स्थिति है तो उसको समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सरलता ध्यान रखते हुए कार्य करने का सूर्य का उपाय करिए। सूर्य इन दिनों कहीं ना कहीं राहु के सामने आके केतु के साथ बैठकर थोड़ा सा आपको थोड़ा एग्रेसिव कर रहा है, अंदर से थोड़ा उबाल ला रहा है आपके अंदर। मन को शांत करें, सूर्य को जल दें, तांबे का दान करें तो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। बलदाऊ छठ है इस दिन, एक बहुत अच्छा उपाय है आपकी राशि के दृष्टिकोण शांत करने के लिए। कहा जाता है, भारतीय संस्कृति में परंपरा है कि इस दिन दही में हल्दी मिलाकर स्नान किया जाता है, भगवान को अर्पित कराया जाता है। उसके बाद स्वयं भी होली खेलते हैं लोग इस दिन। बलदाऊ छठ, भगवान के छठ की पूजा की जाती है इस दिन। 6 दिन हो जाते हैं भगवान के जन्म को और होली खेली जाती है इस दिन। तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो सुंदर रूप से बलदाऊ छठ के दिन इस दिन परंपरा रहती है। लेकिन ये एक तरह से आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, चिकित्सा विज्ञान के दृष्टिकोण से एक चमत्कारिक उपाय है आपकी स्किन डिसीज को ठीक करने के लिए। घमौरिया इत्यादि इन दिनों बहुत होती हैं क्योंकि वो जो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, खुजा लेते हैं लोग, खुजा के स्किन में कई सारे इन्फेक्शन कर लेते हैं। तो ऐसे में उन सब को ठीक करने के लिए ये दिव्य प्रयोग किया जाता है। भारतीय संस्कृति में इसको कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करा दिया स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। सोचें कि इतनी सुंदर परंपरा भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने आपके लाभ के लिए उपस्थित कर दी। लेकिन हम ऐसे हैं कि जो आज उन अंग्रेज़ों के पीछे भागते अपनी परंपराओं को गाली देनी शुरू करती है। आज हम यदि किसी को कहें कि भैया ये क्रीम है बहुत सुंदर है, वो 1000 रुपये की, 2000 रुपये की गोल्ड पैक, ये पैक, डायमंड पैक करके खरीद लेता है।
लेकिन किसी को फ्री की चीज़ कहा कि हल्दी का उपयोग करते हुए दही का लगा लो, तो सबसे पहले हमारे यंग बच्चे जो है नाव भाव सिकोड़ना शुरू कर देंगे, ये तो क्या होगा, चैपोटे करने शुरू कर देते हैं। क्या होगा इससे? आपको खुद, आप तो आज की तारीख में वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, तो इस बात को समझ में आना चाहिए। जिस प्रकार से आप मुख से बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, स्किन में भी ऐसे ही उपयोग की जानी चाहिए। जो चीज़ आप खा नहीं सकते हैं मुख से, उनको स्किन पे कैसे उपयोग कर लेते हैं? आज की तारीख में एडवर्टीजमेंट के माध्यम से बड़े बड़े लोग आकर आपको कैसे ब्रेन वॉश करते हैं आपका, कि बैठ जाएंगे आपकी स्किन को ग्लो करने के लिए, ये क्रीम को ऐसा लगा लीजिए। अरे पेट्रोलियम जेली की बनी हुई क्रीम है, वो आपके शरीर को धीरे धीरे गोरा नहीं काला कर देगी। तो आज इस बात को समझते हुए कार्य हम जानते बूझते भी आज किस प्रकार से क्या करते चले जा रहे हैं। आज सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा अवेयर तो कर रहा है, लेकिन क्या हम अवेयर हो रहे हैं? सोचें, बलदाऊ छठ इतनी सुंदर चीज़ है कि आप स्किन की बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए, हम तो हॉस्पिटल चलाते हैं दिल्ली के अंदर, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का 100 बेड का हॉस्पिटल है हमारा, और वहाँ इन सब चीज़ों को सैद्धांतिक तौर पर देखते हैं। स्किन के घमौरिया वाली बीमारियाँ, बहुत सारी बीमारियों वालों को हम कल्प, दही का कल्प हल्दी के साथ देते हैं, और देखिए बहुत सुंदर लाभ पड़ता है। तो ये प्योरली भारतीय संस्कृति जो है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है, उसको हमें समझना चाहिए। इस दिन अगस्त उदय हो रहे हैं, उदित अगस्त पंथ जलशोषा, तुलसी बाबा ने लिखा। चतुर्मास तो चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे वर्षा ऋतु का प्रकोप कम होता चला जाता है। शरद ऋतु के आगमन से धीरे धीरे मौसम परिवर्तन की तरफ जाएगा, ठंडा होगा, पानी इवेपोरेट कम होगा, और धीरे धीरे वर्षा ऋतु का प्रहार जो है वो भी कम होता चला जाएगा, और रास्ते खुलते चले जाएंगे आगे आने वाले समय में। 30 तारीख शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन चंद्रमा हो जाएंगे नीच की आपकी राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन आपके कार्य सिद्धि करने के रास्ते बहुत अच्छे से खोलते दिखाई देंगे। ऐसे ग्रह बन रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। लेकिन खर्चों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बुध इस दिन अस्त होने जा रहे हैं, राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। छठे से निकलकर ताकत में तो आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी अस्त होने के कारण से चीज़ों को अनऑर्गेनाइज करने के योग ज़्यादा बनते दिखाई दे रहे हैं। बुद्ध का उपाय करना पड़ेगा, गाय को हरा चारा डालें, पालक डालें, भगवान शंकर को बिल्वपत्र अर्पित करें, बुद्ध के मंत्र का जप करें। हमारे इस चैनल पर आप बुद्ध के मंत्र का पूरा 108 बार चांट जो है आपको मिल जाएगा, और ये एक ऐसा फ्री का उपाय है, यदि इसका स्तवन कर लेंगे तो पूर्ण भावना के साथ आपके बुद्ध के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का रास्ता बना देगा। मुख से अपशब्द न आने के लिए इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे। 31 तारीख रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, महालक्ष्मी व्रत आरंभ हुआ चाहते हैं, राधाष्टमी का योग बन रहा है, दूर्वा अष्टमी का योग बन रहा है। सैद्धांतिक तौर पर बड़े सुंदर योग हैं। इस राशि के दृष्टिकोण से आप समझें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये सफलता की तरफ आपको अग्रसित करने के बहुत सुंदर वातावरण बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सूर्य अभी भी आपकी राशि में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने के लिए राहु को ताकत देते दिखाई दे रहे हैं। क्रोध में बहुत सारी चीज़ें भ्रम में दिखाई नहीं देंगी आपको, एग्रेसिवनेस में बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। शांत होना पड़ेगा आपको, शांत होकर काम करने का प्रयास करें। महालक्ष्मी व्रत अपने आप में एक चमत्कारिक उपाय है, लेकिन लोग सही से करते नहीं है, इसलिए फिर अश्रद्धा कुछ वर्ष बाद हो जाती है मन में। जिन्होंने सिद्धांतिक तौर पर सही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, शास्त्र के मत के दृष्टिकोण से किया, शुद्ध उच्चारण से किया, आमतौर पे लोग पूजा पाठ करते हैं, कमल का फूल भगवान को अर्पित कर दिया, बाह्य चीज़ों में फंस जाते हैं। कोई मखाना अर्पित करा रहा है, कोई कमल का पुष्प अर्पित करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, कोई गांठों वाली माला अर्पित करा रहा है। अरे ये तो बाह्य प्रकल्प है, उसका मूल सिद्धांत क्या है वो आपको समझने की आवश्यकता है। यदि मूल सिद्धांत के अनुसार से, शास्त्र विधि के अनुसार से उन प्रयोगों को आपने शास्त्र में कर लिया, वो सारा सिद्धांत हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अभी आपने नित्यप्रति राशि का फल समझने का प्रयास किया, और अब आप समझें कि सबसे महत्वपूर्ण जो इस पूरे के पूरे अगस्त के अंदर एक तिथि पड़ रही है, वो है महालक्ष्मी व्रत की। इस संसार में समस्त कार्य करने के लिए महालक्ष्मी कृपा चाहिए, और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के रास्ते शास्त्र में अनेक विद्यमान हैं। लोग परंपरागत महालक्ष्मी के व्रत रखते ही हैं, लेकिन महालक्ष्मी के व्रत किस प्रकार से किए जाएं, शास्त्र में उसके ऊपर अनेक कथानक, अनेक जो प्रकार हैं, उनकी पूजाओं की पद्धतियां हैं, वो विकसित की गई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के ये महालक्ष्मी के जो व्रत हैं विशेष तौर पर। लेकिन व्रत किस प्रकार से किया जाए, इसको हमको समझने की आवश्यकता है। ये महालक्ष्मी के व्रत जो हैं, ये भगवती महालक्ष्मी का आशीर्वाद किस प्रकार से देंगे। शास्त्र में अनेक प्रकार की कथाएं और अनेक अनेक उपनिषदों में, पुराणों में उनको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से स्थान दिया गया है। कहा जाता है कि एक बार महर्षि भृगु भ्रमण करते करते उनकी इच्छा मन में आई कि भगवान के दर्शन किए जाएं।
तो वो घूमते घूमते विष्णु लोक पहुंचे। वहाँ कहा जाता है कि भगवान श्री सागर में शेषनाग के ऊपर भगवती के साथ विराजमान थे और योग निद्रा में उस वक्त भगवान गए हुए थे, विश्राम कर रहे थे। महाराज भृगु जब पहुंचते हैं, महर्षि भृगु वहाँ पर, तो भगवान योग निद्रा में होने के कारण से उठते नहीं हैं। तो भृगु को बड़ा विचित्र लगता है, पता नहीं किस कारणवश उन्होंने अपना जो चरण था वो भगवान विष्णु की छाती पर रख दिया और कहा कि आपका भक्त यहां आया और आप प्रभु आप विश्राम में हैं। कहा जाता है कि भगवान तत्काल उठे और उन्होंने भृगु को प्रणाम किया और कहा कि महाराज आप आए और मैं विश्राम में रहा। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने चरण से भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर आघात किया, कहा जाता है महालक्ष्मी वहीं बैठी हुई रुष्ट हुई थी। जो रुष्ट हुई तो उन्होंने महाराज भृगु को श्राप दिया कि आज के बाद हम किसी भी प्रकार से जो आप लोगों के पास नहीं आएंगे। भृगु महाराज ने भी बड़े उत्कृष्ट प्रकार के विद्वान ऋषि रहे और उन्होंने वर्णन, शास्त्र में वर्णन मिलता है कि उन्होंने भगवती के सामने अनुनय विनय के साथ एक प्रार्थना करी कि भगवती, ये मेरा भगवान का एक निजी संवाद था, भक्त हूँ और भक्त की विशेष तौर पर एक भगवान के साथ अपने दास की, अपने स्वामी के साथ एक बड़ी तारतम्यता होती है, एक घनिष्ठ प्रेमता होती है। और भगवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने श्राप दिया, मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन ऐसे मंत्र बनाता हूं। महर्षि भृगु के द्वारा बनाए गए श्री विद्या के अंतर्गत आए श्री सूक्त का निर्माण उन्होंने उस कथानक के बाद किया और कहा कि जो मैं क्या, ऋषि क्या, कोई भी वर्ण का व्यक्ति संसार में इन मंत्रों को जप करेगा, उनके द्वारा यज्ञ करेगा, इस पद्धति के द्वारा कार्य करेगा, तो मां भगवती आपको उस दास पर कृपा करनी ही पड़ेगी। और उनके द्वारा बनाए गए वो मंत्र विशेष तौर पर कहा जाता है महालक्ष्मी सूक्त के रूप में उपस्थित है। ऋग्वेद में आए हुए उपनिषद के अंतर्गत, ऋग्वेद उपनिषद के अंतर्गत आए हुए महालक्ष्मी सूक्त के अंदर इन मंत्रों का वर्णन मिलता है। और सत्य माने हमने इसके ऊपर बहुत शोध किया। ये जो विधि है श्री सूक्त की, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजत सृजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदो माव ताम आव जात वेदो लक्ष्मी मनमगामिनीं यस्याम हिरण्यम विंदेयम कामश्वम पुरुषानहम। ये जो 16 मंत्र है, हमने 2 मंत्र आपके समक्ष इस वक्त यहाँ रखे। इनको जो नित्यपति इनके द्वारा भगवती महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, और तो कहा जाता है कि महालक्ष्मी बाध्य हो जाती हैं उस जातक पर अपनी कृपा करने के लिए। तो इन महालक्ष्मी के जो व्रत आरंभ हो रहे हैं 31 तारीख से, भाद्रपद मास कि जो अष्टमी जो बन रही है उस दिन से ये महालक्ष्मी व्रत आरंभ जो हो रहे हैं। इस दिन से नित्यपति भगवती की षोडशोपचार पूजन करने के उपरांत इन मंत्रों का जप और नित्यपति घी के द्वारा, कमल के बीजों के द्वारा और बिल्व की सामग्री का उपयोग करते हुए, समस्त चीजों का उपयोग करते हुए श्रद्धा भाव से यदि नित्यपति इन मंत्रों का जप आप इन 16 दिनों में करेंगे तो भगवती महालक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होने का योग बन जाता है। बाह्य तौर पर बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, लेकिन बाह्य रूप से उनकी पूजा कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, उनका पूजन कर लेते हैं, और वो तो पूजा हुई, व्रत कहाँ हुआ, जो उनके समर्पण भाव हुआ। लेकिन जो मूल कारण है, जो है कृपा प्राप्ति करने का जो सिद्धांत है, फिनोमिना क्या है, वो पद्धति क्या है, वो ये श्री सूक्त का जप है, श्री सूक्त का यज्ञ है। यदि इन श्री सूक्त के मंत्रों का नित्यपति यज्ञ कर दे, हमारे इस चैनल के ऊपर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन मंत्रों को देख सकते हैं। हमने उसका पूरा यज्ञ अपने इस चैनल पर रखा है, डाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट में वो 16 मंत्र पूरे हो जाते हैं। और नित्यपति यदि उनका 108 बार श्रवण, उसका स्तवन आप करना शुरू कर दें तो भगवती महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का, जो चाहो जैसा चाहो वैसा होने के योग, चमत्कार एक नहीं हजारों बार हमने देखा। हम भी संसार में रहते हैं और जो व्यवस्था अब चलती है, भगवती कृपा से अद्भुत रूप से वो कृपा प्राप्ति के योग बन सकते हैं। तो आप कैसे भी जीवन में दुर्भाग्य के योग बने हुए हो और ग्रहों का अशुभ प्रभाव हो, वो मंत्र वो शक्ति है कि मंत्र जो है वो देवताओं को बाध्य कर देते हैं। आप
पर कृपा करने के लिए ग्रहों के दुष्प्रभाव को एक तरफ कर देते हैं। यदि इन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी चमत्कारिक संस्कृति है कि जो साथ साथ क्या है कि जो बिल्कुल पद्धतिबद्ध युक्त है कि अगर आप पूर्ण इस श्रद्धा के अनुसार से, विश्वास के अनुसार से इस मार्ग पर चलोगे तो उस गंतव्य के निष्कर्ष पर, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता बनेगा ही, उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती हैं। तो ये मंत्र विज्ञान का चमत्कार है जो हमने आज इस कथा के माध्यम से आपके समक्ष रखा है। तो इस भाद्रपद मास के जो महालक्ष्मी के व्रत आरंभ हो रहे हैं, इसमें इन 16 दिनों में नित्यप्रति, हमने विवेकानंद योगाश्रम में इसके लिए पूरा नित्यप्रति यज्ञ रखा है और पूर्ण विधि के अनुसार से भगवती महालक्ष्मी के ये अनुष्ठान को किया जा रहा है। आप भी उसमें अपना भाग ले सकते हैं। पूरी व्यवस्था जानने के लिए हमारे जो आश्रम के नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं। आपके कैसे भी ग्रह योग हो, कोई बड़ा का कार्य हो, हमने जितनी बार भी, जिसके लिए भी, जब भी, अपने लिए भी, जैसे जब आवश्यकता के अनुसार से करते हैं तो भगवती के ये मंत्र चमत्कार दिखाते हैं। और ये बाण वो बाण है कि लक्ष्य भेद कर ही आता है और लक्ष्य की पूर्ति की तरफ ही काम करता है। तो बड़ी श्रद्धा के साथ आप इन महालक्ष्मी व्रतों को करें, श्रद्धा के साथ इन तरफ चलें। हमारा विश्वास है कि भगवती कृपा से आपके अद्भुत मनोकामना सिद्धि के योग अवश्य बनेंगे। तो इस कार्यक्रम में हमने आपके समक्ष समस्त राशि का प्रभाव उपस्थित किया। तो आप इस पर चलकर, इन मंत्रों को जानकर, इस विधि को जानकर अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। धन्यवाद।